नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, निर्विराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। रमेश हांसदा के समर्थन में गोलबंद हुए अनेक राजनीतिक दल की सर्वदलीय बैठक। सिरफिरे आशिक को पुलिस ने धर दबोचा। और बिल्डर ने SSP से लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। और खबरों में सबसे पहले बात गोलबंद हुए राजनीतिक दलों की। जी हां, झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा के समर्थन में अनेक राजनीतिक दल गोलबंद हो गए हैं। उन्होंने निर्मल भवन में सर्वदलीय बैठक कर मांग की है कि सरकारी काम का बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों और 6 माह बाद मृत्युंजय हांसदा को जाति प्रमाण पत्र देने वाले कर्मचारी की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा और SDO कार्यालय के लिपिक बाबूलाल टुडू का विवाद थमने की वजह बढ़ गया है। सरकारी कर्मचारी रमेश हांसदा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अपने काम पर नहीं लौटे। वहीं रमेश के समर्थन में अनेक राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए हैं। इसके लिए निर्मल भवन में सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें काम का बहिष्कार कर रहे सरकारी कर्मचारियों से निपटने की रणनीति बनाई गई। साथ ही सरकारी काम का बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों और जाति प्रमाण पत्र बनाने में देर करने वाले कर्मचारी की पहचान कर कार्रवाई की मांग की गई। दिनों एक मामला हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा और अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारियों के बीच में, और इस विवाद पे जो आज के दिन में जो तूल पकड़ा है, बिना वजह जो गिरफ्तारी की मांग हो रही है, ये सारे प्रकरण को देखते हुए सर्वदलीय सामाजिक और राजनीतिक मंच ने आज एक बैठक, आपातकालीन बैठक एक आयोजित करके आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहा है कि यदि कर्मचारी संघ इस तरह का कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं तो उन पर भी कुछ न कुछ अंकुश लगना चाहिए जिला प्रशासन द्वारा। केवल राजनेताओं पे बिना वजह 353 का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो लोग सरकारी काम नहीं करके आज आंदोलन पे बैठे हुए, उन पे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की धारा क्यों नहीं लागू हो रही है। इस तरह के हर मामले को लेकर के आज विचार हो रहा है। विचार के बाद में संभवतः हम लोग कोई निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के बाद कल हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और इस सारी घटनाक्रम की जानकारी उनको देंगे, क्योंकि जो जिस मामले पर तूल पकड़ा है, ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए 27/1/2012 को हांसदा, मृत्युंजय हांसदा जो है एक आवेदन दिया था, और राइट टू सर्विस एक्ट के आधार पर 15 दिन में उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यदि उस पर विलंब हुआ है और 6 महीने के बाद मिला है तो इस पर दोषी कौन है? वो दोषी कर्मचारी को ढूंढ करके उसको विभागीय कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। इस तरह की मांग सर्वदलीय सामाजिक राजनीतिक मंच करती है। इस पर आगे का जो निर्णय होगा उससे हम लोग आपको अवगत कराएंगे। और उधर जमशेदपुर के उलीरी थाना क्षेत्र के वाटिका ग्रीन सिटी में 12 जुलाई को अपनी प्रेमिका पर फायरिंग करने वाला स्वर्णरेखा फ्लैट साक्षी निवासी अमित राय को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। जिले के SSP अखिलेश कुमार झा अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी और आरोपी को मीडिया के समक्ष पेश किया। SSP ने बताया कि अमित की गिरफ्तारी कोलकाता से टाटा आने के क्रम में बागबेड़ा थाना अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन से हुई। पुलिस को तलाशी लेने पर उसके पास से फायरिंग में उपयुक्त पिस्टल, 2 गोली, 3,28,000 रुपया एवं 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, जिससे में युवती का बनाया हुआ अश्लील वीडियो है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उसकी गिरफ्तारी के संबंध में बताया कि अमित और पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर पकड़ा है। उसके मोबाइल के लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम उसका लगातार पीछा कर रही थी। अंत में वह टाटानगर स्टेशन में कोलकाता से लौटने पर पकड़ा गया। गौरतलब है कि अमित द्वारा अपनी प्रेमिका को कुंवारा बताकर लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था, और जब प्रेमिका को उसके शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो उसने अमित से संबंध रखने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर अमित ने 12 जुलाई को अपने प्रेमिका को उसके अपार्टमेंट में जाकर जान मारने की नीयत से गोली चलाई, जिसमें उसकी प्रेमिका बाल बाल बच गई थी। बयान पर हम लोगों ने मानगो थाना कांड संख्या, मानगो उलीटी थाना कांड संख्या 338/12, धारा 307, 376, 452 आदि के तहत अंकित कर अनुसंधान प्रारंभ किया था।
जब इस लड़के को पता चला कि इसके ऊपर कान अंकित हो गई है तो इसने उसकी जो पूर्व में अश्लील वीडियो लड़की की बनाई थी उसको इसने फेसबुक पे डाल दिया था। फेसबुक पे डाले जाने के कारण हम लोगों ने पुनः एक अन्य कांड मानगो उलीटी थाना कांड संख्या 345-12 IT एक्ट के तहत दाखिल किया। इस अमित राय की गिरफ्तारी कल शाम बागवेरा थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन से हुई है। गिरफ्तारी के समय में इसके पास से लैपटॉप की बरामदगी हुई है, 3,28,000 रुपये की बरामदगी हुई है एवं वो वेपन जिस वेपन से उसने फायरिंग उस लड़की के ऊपर किया था उसकी बरामदगी की गई है। इसके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया उसमें इसने रिवील किया है कि जो जितने इसने लड़की के साथ अश्लील वीडियो फिल्म बनाई थी वो सारे इस लैपटॉप में बंद है। हम लोग इस लैपटॉप को CGM के सामने में प्रस्तुत करेंगे और उनसे आदेश लेकर के इसको FSL जाँच के लिए भेजेंगे। और उधर बिल्डर का काम करने वाले और जिला कांग्रेस सचिव सूर्य राव ने SSP से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनको जेल में बंद कुख्यात अखिलेश सिंह के नाम पर रंगदारी की मांग किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ सूर्य राव SSP से मुलाकात की। उन्होंने SSP को बताया है कि विगत 4 महीने से अज्ञात व्यक्ति अपने को अखिलेश सिंह गिरोह का बताकर रंगदारी मांग रहा है, साथ ही जान मारने की धमकी भी दे रहा है। वे चाहते हैं कि फोन पर धमकी देने वाले की गिरफ्तारी हो और उनके जान मान की रक्षा की जाए और उनका परिवार फोन पर मिल रहे धमकी से डरा हुआ है। मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करता हूं और मानगो में काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन पर धमकी आ रही है रंगदारी की, जान से मारने की, और उसका नाम बिना लिए हुए मैंने थाना में FIR किया और अभी हम लोग जिला पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के जो हमारे प्रतिनिधि है, पदाधिकारी है, हम लोग सब SSP को से गुहार लगाए हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि और हमारी सुरक्षा मुझे सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि किसके द्वारा मांगे जा रहे हैं? ये शख्स जो है अखिलेश सिंह के गिरोह का बोल करके नाम तो नहीं बता रहा, बट बोलते हैं कि मैं गिरोह का हूँ, मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हें उठवा लूँगा, जान से मार दूँगा, बहुत तरह की बातें, गंदी गंदी बातें, अभद्र बातें। कितने दिन से फोन आ रहा है? ये करीब 4 महीने से आ रहा है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools.
approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple journals and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produce university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती डुमरिया निवासी 10 वर्षीय मालती से मिलने आए झामुमो के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने कर्मचारी संघ की हड़ताल को असंवैधानिक बताया और जिला प्रशासन से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। रमेश हांसदा ने आरोप लगाया है कि एसडीओ कार्यालय के कर्मचारी बाबूलाल टुडू बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं करते थे। जो काम एक दिन में होने वाला होता था उसे वह रिश्वत के लिए 1 महीना तक लोगों को दौड़ाते थे। उन्होंने बाबूलाल टुडू के साथ जो किया वह ठीक किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही शैली, जो कर्मचारी जनता का काम ठीक से नहीं करेगा, झामुमो उसके साथ अपने हिसाब से पेश आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी संघ के कर्मचारी झूठ मूठ का नेतागिरी कर रहे हैं। पहले अपने कर्मचारी के गिरेबान में झांक कर देखें वे कितने निर्दोष हैं। वहीं जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हुए कहा है कि हड़ताल में 2-3 दिन जो कर्मचारी अपने काम पर न जाकर हड़ताल में शामिल हुए हैं उन्हें वेतन कौन देगा। नो वर्क नो पे के नियम के अनुसार उन पर कार्रवाई हो। साथ ही वे कर्मचारी संघ पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश किया है और आम जनता भ्रष्टाचार से परेशान होकर उनके समर्थन में खड़ी हो गई है। प्रत्यारोप तो चलते रहता है और जो जनता का काम नहीं करेगा वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना शैली है, उस हिसाब से अपना काम करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो बाबूलाल टुडू का काफ़ी शिकायत था, बिना पैसा लेकर के वो काम नहीं करता था, लोगों से तमीज़ से नहीं बात करता था, बार बार दौड़ाता था, छोटा बात को लेकर के नहीं, एक सर्टिफिकेट 1 महीना का बिना बनाता नहीं था। और ये जो शिकायत बार आती थी तो उस पर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे फिर होंगे। और ये दूसरी बात जैसे आ रही है कि ये कर्मचारी लोग जो है कल नहीं भी तो कम से कम 500 कर्मचारी जो है इस तरह के उसके बवाल में शामिल थे, तो इस पर आप कुछ बोलिएगा। देखिए, ये एक कर्मचारी के खिलाफ आंदोलन था और झूठ मूठ खामखा ये कर्मचारी संघ और नेतागिरी जमा रहा है। आप कुछ आप इस पे कर्मचारी संघ को पहले अपने कर्मचारी के ऊपर इंक्वायरी कर लेना चाहिए कि वो कितना अच्छा है। हमें सवाल करना चाहूँगा, 2-3 दिन से जो काम नहीं कर रहे हैं उस पर जिला प्रशासन लोगों को पेमेंट दे के नहीं दी और हम लोग जिला कमेटी का प्रस्ताव में पास लिया, नो वर्क नो पे। ये अवैधानिक असंवैधानिक हड़ताल है। वैसे ज़्यादा करेंगे तो इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों पर केस मुकदमा होना चाहिए। तो आप दूसरे स्तर से इनके ऊपर भी एकदम कार्रवाई की मांग करते हैं। और प्लस हमारे ऊपर जो आज धारा लगाया गया है वो पूरी तरह जानबूझ करके सरकारी काम में बाधा का, जबकि कहीं ऐसा कोई मामला नहीं। आम जनता आपके समर्थन में है, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। वहीं लिपिक पिटाई मामले में आरोपी जेएमएम जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा को सरेंडर करने की बात थी, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। रमेश हांसदा के समर्थन में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पहले उपायुक्त कार्यालय पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी अपनी हड़ताल तोड़ें, तभी रमेश हांसदा आत्मसमर्पण करेंगे। कमेटी अभी भी डिसीजन लिया है, हमारे सचिव घोषणा किया है, जब तक जो है ना कर्मचारी अपना काम में वापस नहीं जाएगा तब उसका पहले रमेश हांसदा अपना गैस से सिलेंडर नहीं करेगा। दबाव का राजनीति वो लोग कर रहा है, सरकार में भी हम है, हमारा भी दबाव है, जो हम
कानून को मानते हुए हम सिलेंडर अभी करेंगे, लेकिन आप अगर दबाव दीजिएगा, केस भी करवाएं और फिर दबाव का भी राजनीति करते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। वहीं जिले के एसएसपी अखिलेश कुमार झा ने कहा है कि बिष्टुपुर थाने को वारंट प्राप्त हो चुका है, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस गंभीरता से ले रही है और हमारा अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही इस अनुसंधान में हम लोग फाइनल स्टेज पर। तो वारंट कब इशू हुआ? रमेश हाजदा कल प्राप्त किया गया कल, लेकिन अभी वो घूम रहा है, शहर में ही घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यहाँ आया भी था, आपके पुलिस कैंपस मुख्यालय कैंपस में भी आया था। अच्छा, वो मुझे जानकारी। और उधर देश की सबसे रिच यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार को चुनाव होना है। वर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे और विरोधी खेमा बीके डिंडा व भगवान सिंह ने अपनी जीत की बिसात बिछा दी है। श्रमिक पुत्रों की निबंधन प्रक्रिया समाप्त कराने वाले रघुनाथ पांडे अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो वहीं विरोधी खेमा भी रघुनाथ पांडे द्वारा मजदूरों की अनदेखी का लाभ उठाने का जुगत भिड़ा रहा है। वहीं अब तक रघुनाथ पांडे के विरोध करने वाले नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनको लगने लगा है कि रघुनाथ पांडे पुनः जीत हासिल कर लेंगे। और उधर टाटा मेन अस्पताल में झाविमो के प्रयास से थातकेडी हरिजन बस्ती के 24 युवकों को वापस काम पर बुलाया गया है। वे सभी युवक ठेकेदार के अंदर काम करते थे और किसी कारण से उनको बैठा दिया गया था। तब वे झाविमो ने आंदोलन की धमकी दी थी। 4-5 महीना पहले थातकेडी हरिजन बस्ती के कुछ हमारे नौजवान साथी मुखी समाज के तमाम लोग थे जो टीएमएस सिक्योरिटी के अंतर्गत काम किया करते थे हॉस्पिटल में। उसके बाद अचानक किसी कारणवश लोग अचानक बैठा दिया गया, करीब करीब 30-40 जन को। हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान करीब करीब 15 दिन पहले हम लोगों के पास कुछ लोग आए, हमारे बिष्टुपुर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद के जिप्पर जी के साथ हम लोगों ने बातचीत किया। तो हम लोगों ने यहाँ के प्रबंधक को सीधा कहा कि 15 तारीख को झारखंड विकास मोर्चा पश्चिम विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है, 16 तक आपको टाइम दिया जाता है। 16 तक आप लोग कोई ठोस निर्णय नहीं लेते और गरीबों को नौकरी को नहीं रखते हैं, झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर यहाँ का अधिकारी को पदाधिकारी को गेट में सभी जगह तालाबंदी करने का काम करेगा और बंधक बनाने का काम करेगा। किसी भी कीमत पर गरीबों को अत्याचार झारखंड विकास मोर्चा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आंदोलन को देखते हुए, अल्टीमेटम को देखते हुए मैं यहाँ के जो अधिकारी थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार जमशेदपुर को ऐसा शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है, ना डंडा, ना झंडा, ना ताला, ना चाबी। हमारी बातों को माना गया। 24 लोगों को यहाँ पर टीएमएच में जो मुख्य समाज के लोग थे उन लोगों को नौकरी पर रखा गया है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ की ही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF। स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ड्यूटी जा रहे सिद्धगुड़ा 10 नंबर बस्ती निवासी बीके केशव राव को सीताराम डेरा 3 नंबर गोलचक्कर के सामने एक फिएट कार ने टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं स्थानीय युवकों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। बी केशव राव टिस्को में ठेका कर्मी है। वे दोपहर में ड्यूटी जा रहे थे। उसी दौरान अमन सिंह अपनी शिक्षिका को सिद्धगुड़ा 12 फ्लैट कार से लेकर बाराद्वारी आ रहे थे। आने के क्रम में वह सीताराम डेरा 3 नंबर गोलचक्कर के पास केशव राव को टक्कर मार दी, जिसमें केशव बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय युवकों ने टक्कर के बाद कार को पकड़ा और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब कार वाले ने कहा कि वे उनका इलाज करवाएंगे, तब जाकर स्थानीय युवक शांत हुए और जिस कार से केशव को टक्कर लगी थी उसी कार में बिठाकर उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गए, जहाँ उसे भर्ती कराया गया। उसके बाद सारी घटना की जानकारी सीताराम डेरा पुलिस को दी गई। बाद में सीताराम डेरा पुलिस कार चालक को पकड़कर सीताराम डेरा थाने लेकर गई। इनका क्या नाम बताया है? वी केशव राव। कहाँ रहते ये? 10 नंबर सुखिया रोड, सिद्धगुड़ा। कौन चीज से थे ये? हाँ? कौन चीज से थे? साइकिल में थे। मारा कौन गाड़ी है? गाड़ी पुंटो है ना। बाइक कोई क्या है? नहीं, कार है। कार में लगा। आप लोग उठा के ले आए क्या? जब मतलब जो कार से एक्सीडेंट हुआ उसी कार से आए। घटनास्थल कहाँ था? सीताराम डेरा 3 नंबर गोलचक्कर। वहीं दूसरी ओर चांडेल लेंगडी निवासी सुनील कुमार महतो शौच कर वापस घर आने के लिए सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार में पुरुलिया की ओर से आ रही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक मैं स्टेशन तरफ से आ रहा था और एक सड़क का किनारे में पेशाब कर रहा था और पेशाब करके रोड पार करेंगे सोच रहे हैं। वैसे में रोड बहुत अच्छा बना, बहुत तेजी गति से गाड़ी आके धक्का मार के गिरा दिया, गिर कर रह गया। कहाँ पर था? कौन जगह था वो? अपना घर का सामने ही था, लेंगडी में ही। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 ग्रीष्म ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन बुधवार, आर्द्रा नक्षत्र, दिन 9:27 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। समाज में मान सम्मान, सुख, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम रहेगा। विशेष करके आज विद्यार्थी बड़े खुशहाल रहेंगे।
वृष राशि, मालिक शुक्र। संभव है आज आपके कार्य बनेंगे, नई योजनाएं सफल होने जा रही हैं, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, व्यवसायीगण बड़े खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण आनंदित रहेंगे, साथ ही साथ आज गृहिणियां बड़े खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बड़े भाग्यशाली हैं आप, भगवान की असीम कृपा है आप पर, धनागम का आज उत्तम योग बनेंगे, रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे, आपके परिजन बड़े खुशहाल होंगे, पड़ोसियों का भी आज सहयोग प्राप्त होगा और खुशहाल होंगे आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आपके कार्य सनई सनई बनते जाएंगे, धनागम के उत्तम योग बनेंगे और आज आपकी यात्रा संभव होगी, धार्मिक यात्रा अपने बाल बच्चों के साथ करेंगे, विशेष करके आज गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी और परचम लहराएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। सिंह राशि, मालिक सूर्य। व्यवसायियों के व्यवसाय आज बड़े ही उत्तम होंगे, धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं, नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और विशेष करके आज सफल होंगी योजनाएं, विद्यार्थियों की सुयश की प्राप्ति भी होगी आपको। कन्या राशि, मालिक बुध। अभ्युदय का समय होगा आपके लिए, धनागम की योजनाएं आज सफल होंगी, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आज गृहिणियां बड़ी खुशहाल रहेंगी, विद्यार्थी प्रसन्नचित्त रहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र वाले भी आज परचम लहराएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आपके कार्य में हो सकता है व्यवधान, कुरीतियों से आप बचें और विशेष करके यदि आप अपने मित्रों को परख लेते हैं तो आपके सारे कार्य बनेंगे। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं, आपके सारे कार्य बनेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बड़े होनहार होंगे आप, तेजस्वी होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी, धनागम के उत्तम योग बनेंगे, आज विद्यार्थी बड़े खुशहाल रहेंगे, व्यवसायी बड़े आनंदित रहेंगे, गृहिणियां भी बड़ी आज आनंदित रहेंगी, घर में खुशियों का माहौल होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। यूं तो आज आपका मन हो सकता है प्रातःकाल से खिन्न, शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, वाहन से भी आपको बचने की आवश्यकता है, अन्यथा होगा नुकसान। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल ओम गंग गणपति मंत्र का जप करें और मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, आपके सारे कार्य बनेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय और विशेष करके आज प्रातःकाल से ही आपको दुखद समाचार के योग बन रहे हैं। आपके लिए एक उपाय है प्रातःकाल गाय को आप भोजन कराएंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय और विशेष करके विद्यार्थियों का आज मन खिन्न रहेगा, खुशहाल रहेंगी आज गृहिणियां। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र वाले आज निराशाजनक रहेंगे, उनके समय में मित्रों का असहयोग प्राप्ति होगी और विशेष करके आज गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते जाते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, निर्विराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। रमेश हांसदा के समर्थन में गोलबंद हुए अनेक राजनीतिक दल की सर्वदलीय बैठक।
सिरफिरे आशिक को पुलिस ने धर दबोचा। और बिल्डर ने एसएसपी से लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।